हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टीम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग जो है अभी न्यूज़ का विषय बना हुआ है, लगातार चर्चाओं में है। तो हम यहाँ जानेंगे पहला चीज़ कि चुनाव जो आयोग है वो चर्चा में क्यों है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है और उन निर्णय का विषय क्या है। उसके बाद चुनाव आयोग की जो शक्तियाँ हैं वो क्या क्या होती हैं, चुनाव आयोग जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कैसा है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी है, उनको पदमुक्त करने का क्या तरीका है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम पहला बात करते हैं कि चुनाव आयोग चर्चा में क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के बारे में एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, अब उस समिति का गठन किया गया है इसीलिए चर्चा में है। तो इस विषय को जानने के लिए पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। तो पहला क्या हुआ था कि 2015 में जो मुख्य चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी जिसमें मुख्य तौर पे कहा गया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक स्वतंत्र तंत्र की नियुक्ति की जाए। इट मीन्स एक स्वतंत्र प्रणाली ऐसी हो जो इनकी नियुक्ति की सिफारिश करे और नियुक्ति में अपना अहम योगदान दे। ठीक है, तो इस बारे में 2 जजों की बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको देख रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में एक नई याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में इसी संबंध में, और जो 2 जजों के बेंच इस मामले को देख रहे थे उन्होंने क्या किया कि इस मामले को उठा के एक संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे ये मामला जानने होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजों के बेंच इस मामले को देख रहे थे वो इस मामले को उठा के जो संवैधानिक बेंच है उसको ट्रांसफर करने का रीजन क्या था। तो मैं पहला आपको यहाँ ये बता दूं कि ये मामला एक संवैधानिक निकाय के बारे में था, जो एक स्वतंत्र संस्था है, एक संवैधानिक निकाय है जिसमें संविधान में कुछ उपबंध बनाए गए हैं, कुछ अनुच्छेद है, उसकी व्याख्या करने के लिए इसको संविधान के बेंच के बाद ट्रांसफर किया गया और वो मामला चला आ रहा था आज तक। और उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में आके एक कमेटी का गठन किया है जो 3 सदस्यीय होंगी और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति के बारे में अपना सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेंगे। अब यहाँ बता दूं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो कमेटी बनाई गई है इनकी नियुक्ति के लिए उनकी नियुक्ति के लिए जो बनाई गई है इसमें कितने मेंबर होंगे और कौन कौन होंगे। तो इसमें 3 मेंबर होंगे। पहले जो होंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। दूसरा विपक्ष का जो नेता है वो होंगे। अगर विपक्ष में कोई नेता नहीं है तो उसके जगह पे जो सबसे बड़ी पार्टी होगी जो उसके नेता होंगे वो होंगे। तीसरा इसमें जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, इसके पार्ट वो होंगे। ये तीनों मिलकर जो नाम का सुझाव करेंगे वो जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसके बिहाफ में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। ये मामला यहाँ कदम ये हम बात की चर्चा का विषय क्यों रहा है, ये इसलिए चर्चा में रहा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं चुनाव आयोग क्या है। चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है। क्या कार्य करता है? संघ और राज्यों में जो चुनाव होते हैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और चुनाव कराता है। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराता है। अब हम बात कर रहे हैं कि संविधान जो हमारा जो चुनाव आयोग है इस संविधान में कहाँ चर्चा किया गया है। तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, जिसके जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। ओके, अब मैं यहाँ बता दूं कि जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था और इसी बिहाफ में 25 जनवरी को हम मतदान दिवस मनाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि हमारे जो चुनाव आयोग है इसमें कुछ सदस्य होते हैं। तो कुछ लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि जो चुनाव आयोग है उसमें सदस्य जो है बहुसंख्यक होते हैं या एक होते हैं या कितने होते हैं, इस बारे में। तो मैं यहाँ एक और चीज़ कहना ही चाहूँगा कि चुनाव आयोग में जो सदस्यों की संख्या है इस बारे में संविधान में कहीं भी व्याख्यात नहीं किया गया, कहीं भी लिखा नहीं गया है। इसमें मुख्य चुनाव आयोग जो होगा आयुक्त होंगे उसका जो नियुक्ति करना अनिवार्य है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो होगा वो राष्ट्रपति समय समय पर अपने विवेकानुसार घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ एक हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि जो इनके कार्यकाल का निर्धारण कितना हुआ है। तो इनका जो वर्तमान में इनका कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए तब तक ये अपने कार्यकाल का निर्वहन करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब इनकी कुछ शक्तियाँ दी गई है, जैसे ये किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी का दर्जा देते हैं, किसी भी चुनाव चिन्ह का अलॉट करते हैं। इसके साथ साथ किसी क्षेत्र में चुनाव का जो प्रबंधन करते हैं वो यही करते हैं। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी
उसके बाद से अन्य अधिकारियों की जो चुनाव आयोग में जो चुनाव के प्रोसीजर में जो काम कर रहे हैं उनको ये निर्देश दे सकते हैं कि आपको ऐसा रहना है, इनका निर्देश पालन करना उनके लिए बाध्य है। ठीक है, अगर वो चाहें तो अपने मन से काम करने से मना भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है इनके जो सदस्य हैं उनको उनके पद मुक्ति कैसे की जाती है। तो ये अपने कार्यकाल से पहले अपने मतलब इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं हटने के लिए। ठीक है, एक तो इनका ये स्वयं का निर्णय होगा। दूसरा ये है कि इनको हटाने के लिए राष्ट्रपति जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के न्यायाधीश हैं, जिस जैसे प्रक्रिया से उनको हटाया जाता है, सदन में एक महाभियोग ला के एक मतलब उनके जैसे प्रोसीजर ला के वोट करने के माध्यम से, और उसमें क्या होता है कि जो जितने भी सदन में सदस्य प्रेजेंट हैं या सदन के सदस्यों की 2/3 बहुमत से उनको हटाया जाता है, वैसे इनको भी उसी प्रोसीजर से उसी प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकते हैं। उसके लिए या तो ये किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होना चाहिए, कोई कदाचार होना चाहिए इन पे, अन्य प्रोसीजर भी हैं वैसे हटा सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और फिर हम आपके साथ बने रहेंगे। कल 15 अगस्त है, इसके लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।